हेलो गाइस, 300 एमसी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इस यौगिकों का संकर निकालना बताएंगे। संकर कैसे निकाला जाता है। देखिए, यह एक यौगिक है। इस यौगिक को कहा जाता है कोऑर्डिनेट कहा जाता है, उप सहसंयोजक यौगिक है। जहाँ बड़ा कोष्ठक रहेगा और छोटे कोष्ठक में अन्य परमाणु जुड़ा रहेगा, उन्हीं यौगिकों को कहा जाता है उप सहसंयोजन यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ उप सहसंयोजन यौगिक को हम लोग देखिए, एक एनाई से कितना सीएन जुड़ा है, 4 सीएन जुड़ा हुआ है। तो जो बीच में होता है, जैसे यहाँ देखिए एक निकिल से जो है 4 साइनाइड परमाणु जुड़ा हुआ है। तो कौन सा परमाणु बीच में है? निकिल परमाणु बीच में है ना। जो परमाणु बीच में होता है उसको कहा जाता है केंद्रीय परमाणु, माने सेंट्रल आइटम कहेंगे। और जो और बीच वाले से जो जुड़ा होता है उनको कहा जाता है लिगैंड कहेंगे। माने जो केंद्र में होगा उसे केंद्रीय परमाणु कहेंगे, बीच में जो होगा और जो बीच वाले से जुड़ा होगा उसको कहेंगे लिगैंड कहेंगे। तो यहाँ देखिए लिगैंडों की संख्या कितना है? 4 लिगैंड है। अब देखिए इस यौगिकों का संकर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्रीय परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो केंद्र में देखिए क्या निकिल है ना, तो केंद्र में देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहले। तो निकिल की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। क्या देखिए इसका विन्यास है ये। देखिए निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 होना चाहिए। गिनिए देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 8 है 28। केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब दूसरे नंबर क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से 2 उपकोष का कक्षक बना लेंगे। सबसे दाहिनी तरफ क्या है, 3D है। अब जो सबसे दाहिनी तरफ होगा उसका कक्षक बनाएंगे, D है। D में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना कक्षक बनता है? 5 कक्षक बनता है। और उसके बाद क्या यस है, यस को बनाएंगे। अब यस के देखिए ये है डी है, ये 3D है, तो इसके ऊपर लिख लेंगे 3D। ये यस का, यस में सिर्फ एक कक्षक बनता है, इसलिए सिर्फ ये यस में एक डिब्बा बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 4s। अब देखिए 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन वहां रहता है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें पहले वितरित कर लेंगे हुंड के अनुसार। हुंड माने पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप वायु माने 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए 8 था, 5 हो गया, ये 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यस में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस यस में कितना भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर क्या करते हैं, फिर जितना इस पर प्लस होगा या माइनस होगा इसे कहा जाता है केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है। माने जो बीच में होगा उसे केंद्रीय परमाणु कहेंगे, जो बीच वाले बीच वाले जो जुड़ा होगा उसे लिगैंड कहेंगे, और जो ऊपर प्लस या माइनस होगा वह केंद्रीय परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ निकिल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 2 है। ये ऑक्सीकरण संख्या चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या को निकाला जाता है। इस चरण को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, GS स्टेट कहा, ग्राउंड स्टेट इसे कहेंगे। दूसरे चरण को हम क्या करते हैं, जितना इस पर प्लस या माइनस होता है कक्षक यही बनाएंगे। D क्या है तो D क्या ही बनाएंगे। आप बताइए इस पर 2 प्लस रहेगा 2 माइनस रहेगा, हमेशा इसमें से घटाया जाता है। हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 प्लस है तो 2 निकालेंगे, 1 होगा तो 1 निकालेंगे, 3 होगा 3, जितना होगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑक्सीकरण संख्या है तो हमेशा निकालेंगे। 2 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है ना, तो सबसे दाहिनी तरफ से 2 निकालेंगे। सबसे दाहिनी तरफ यस है, यस में 2 को निकाल देंगे। जब 2 निकाल देंगे तो इसका यस में खाली हो जाएगा सब। इसमें देखिए 8 था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यस का 2 था, 2 यहाँ ऑक्सीकरण संख्या था, दोनों को निकाल देते हैं। इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, अगर लिगैंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, एक होता है वीक फील्ड लिगैंड। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, अगर वीक फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है कुछ ये, जैसे अमोनिया है NH3,
कार्बन मोनोऑक्साइड C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, और है EN है शॉर्टकट इसका, एथिलीन डाई एमीन है, और साइनाइड आयन है। इतना इतना अगर छोटे वाले कोष्टक में इतना चीज मिलेगा तो इतना चीज होता है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड कहा जाता है। कहीं पर अगर छोटे वाले कोष्टक में इतने में से कुछ भी आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन युग्मित कर देते हैं, माने जोड़ा बना देंगे। अगर इतने में से नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं किया जाएगा। जितना यहाँ पर रहेगा जैसे वही सेम टू सेम यहाँ उतार लेते हैं। तो ये डी क्या आ रहा है, फिर डी में 5 कक्षक बनता है, 5 कक्षक को फिर बनाएंगे, फिर उसके बाद यस में है। आप देखिए यहाँ पर लिगेंड कैसा स्ट्रांग फील्ड है, वी फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, क्योंकि सीएन देखिए इतने में से है, सीएन है यहाँ। अगर इतने में से कुछ भी यौगिक यहाँ पर रहेगा, कोई भी लिगेंड रहेगा, उसे कहेंगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंडों को क्या करें, युग्मित कर देंगे। युग्मित का अर्थ होता है 2 अयुग्मित है इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर स्ट्रांग रहेगा तो इसे पेयर कर देते, युग्मित कर देंगे, माने गुंड अफबाव के नियम भरेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 8 है इसमें। अब 8 को स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण इनको अफबाव के नियम से भरेंगे। अफबाव माने प्रत्येक कक्षक में पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन बचेगा तो अगले कक्षक में जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं जाएगा। 8 हो गया। यहाँ स्ट्रांग फील्ड था इसलिए हमने 2-2 भरे। अगर इन सब के अलावा कुछ भी होता यहाँ पर तो जैसे यहाँ था वैसे यहाँ कर लेते, तब युग्मित नहीं करते। आप देखिए सीएन, कितना सीएन है, सीएन 4 बार है ना। हमेशा जितना लिगेंड होता है उसे खाली वाले कक्षक साथ जोड़ें। खाली माने जिसमें इलेक्ट्रॉन ना भरा हो, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है ना, तो एक सीएन इसमें जोड़ते हैं। 4 सीएन हमको जोड़ना हमेशा खाली वाले के साथ जुड़ता है। एक सीएन इसमें हो जाएगा और एक सीएन इसमें हो जाएगा। अभी कितना सीएन बच रहा है, 2 सीएन बच रहा है। अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम इसके 3D के बाद आगे क्या जाता है, 4s जाता है। अब इसके बाद देखेंगे 4s, क्या 4s में कुछ इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, Z=P=E होता है। माने Z माने परमाणु क्रमांक, P माने प्रोटॉन, E माने इलेक्ट्रॉन। ये जो परमाणु क्रमांक होगा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जो लिखते हैं खाद के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। माने जो 1 2 2 3 3 4 3 है ये उपकोष के प्रकार है, और जो ये यस पी ये सब है ये उपकोष है, और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन खाद के रूप में लिखा जाता है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना परमाणु क्रमांक है, 28 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर 28 हो गए, इसलिए यस में हम 0 भरते हैं, क्योंकि और भरेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा। 0 इसलिए भरते हैं कि यहाँ हमको कितना लिगेंड जोड़ना है, लिगेंड 4 है ना, कितना जुड़ा है अभी, 2 लिगेंड जुड़ा है, 2 अभी जोड़ना और है। तो यहाँ कक्षक नहीं था, इसीलिए अगला जो है पी का था। तो पी में कितना कक्षक बनता है, 3 कक्षक बनता है। ये देखिए ये सब आ रहा 3D का आ रहा है, ये आ रहा 4s का है, फिर ये भी हमारा, क्योंकि ये सब 3D का सब आ रहा है, फिर ये सब आ रहा 4s का। ये किसका है, 4s, एक मिनट, 4s हो गया ना, 3p, हाँ 4s के बाद आता है ये 4p आता है। तो 4p में जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन है, मान इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो p में कितना कक्षक बनता है, इसलिए 3 कक्षक यहाँ पर बनाए हैं। p की जरूरत इसलिए पड़ा, लिगेंड 4 था और कितना इलेक्ट्रॉन कितना लिगेंड जोड़े हैं, ये हमेशा खाली वाले के साथ जुड़ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना भरा हो। तो ना भरा वाला सिर्फ 2 था, 2 और हमको ना भरा वाला चाहिए, इसलिए आगे भी इलेक्ट्रॉन 0 करके पी में 3 कक्षक होता, 3 कक्षक बना लेते हैं। अब 2 लिगेंड भर चुके, हमें 2 लिगेंड को और जोड़ना है, 4 लिगेंड हो गया।
अब देखिए यही हम इसे कहा जाता है हाइब्रिड स्टेट, एचएस कहा जाएगा। माने पहले चरण जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं ग्राउंड स्टेट कहेंगे, और उसके बाद जब ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है या अयुग्मित होता है हाइब्रिड स्टेट कहा जाता है। अब यही हमारा संकरण में भाग ले लेता है। देखिए ये किसका आ रहा है, ये डी का आ रहा है, ये डी सब है ये ना। तो डी में कितना सीएन है, एक सीएन है, डी में एक ही सीएन है, तो हो जाएगा डी। यस में कितना सीएन है, सीएन तो एक ही है, हो जाएगी यस। पी में कितना सीएन है, तो ये हो जाएगा D2sp। अरे इसमें दो ही है ना, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन माने संकरण हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगर इसकी प्रकृति पूछेंगे ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो एक तरीका होता है, एक यूपी और पीडी उत्तर प्रदेश सब लोग समझ रहे हैं, ये ट्रिक है उत्तर प्रदेश का ही, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है। यू से अनपेयर, पी से पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा उससे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। एक होता है पी डी, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसे कहेंगे डायमैग्नेटिक। माने लास्ट वाले में देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो यू से अनपेयर, पी से पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर पाया जाएगा तब पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सभी युग्मित पाया जाएगा कहेंगे डायमैग्नेटिक। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है, का युग्मित है, सभी तो युग्मित है ना, युग्मित जोड़ा में है, तो यह यौगिक कैसा हो जाएगा, पेयर है, तो यह यौगिक हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो संकरण कैसे निकालेंगे पता चला है। सबसे पहले यही करें, केंद्र वाले की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट का दो कोष ले लेंगे, दोनों कोष के अनुसार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरे चरण में क्या करेंगे, जितना प्लस माइनस होगा उसको प्लस माइनस को निकाल देंगे। तीसरे चरण में अगर स्ट्रांग फिर लिगेंड इतने में से लिगेंड कोई रहेगा तो इसे युग्मित कर देंगे, नहीं रहेगा तो वैसे ही उतार लेते हैं। फिर यहाँ डी क्या है, डी में एक सीएन है, इसे लिखे हैं सिर्फ डी लिखे हैं। यस में जो है एक सीएन है इसलिए सिर्फ यस लिखे हैं। पी में जो है दो सीएन है इसलिए लिखे हैं पी टू लिखे हैं। तो इस यौगिक का संकरण क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए।